हिंदुस्तान के मुसलमानों को एनआरसी में इनका नाम, CAA से इनका नाम निकाल कर इनको डरा दिया जाए। मेरे मुस्लिम भाइयों, मेरे हिंदुस्तान के मेरे भारत के भारतवासी, मेरे हिंदू भाइयों, CAA का विरोध इसलिए है क्योंकि यह संविधानिक है, यह गैर कानूनी है। हिंदू मुस्लिम की बात की बात है, बल्कि हिंदुस्तान का आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, सबके सब बराबर है। द स्टेट शैल नॉट deny to equality to any person, equality before law or the equal protection of the laws within the territory of India। हिंदुस्तान के किसी भी इलाके के अंदर कोई भी हिंदुस्तानी हो, चाहे वो बंगाली हो, कि आसामी हो, कि बिहारी हो, कि झारखंडी हो, कि महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश का रहने वाला हो, संविधान कहता है जालिमों, संविधान तुम्हारा मनुस्मृति नहीं, हिंदुस्तान का संविधान कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। दाढ़ी वाला हो कि टोपी वाला हो, मंदिर वाला हो कि मस्जिद वाला हो, PM साहब, होम मिनिस्टर साहब, सबको कहते हैं ये सब बराबर, हिंदू भी बराबर, मुस्लिम भी बराबर, जैन भी बराबर, दलित भी बराबर, आदिवासी भी बराबर। इक्वलिटी बिफोर लॉ, ऑल पर्सन आर इक्वल इन द साइट within the territory of India, within the laws of India। हिंदुस्तान के संविधान में जब सारा बराबर है तो आपने CAA के अंदर इन कलिमा पढ़ने वालों का नाम क्यों छांट दिया? आपसे खुद हिंदुस्तान का संविधान सवाल कर रहा। आप जवाब दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। क्यों? लोग सड़कों पे इसलिए है क्योंकि वो असंविधानिक है, वो गैर कानूनी है, संविधान में इसकी गुंजाइश नहीं है। मेरे भाइयों, हमें तो आश्चर्य होता है, ताज्जुब होता है कि कितनी हमारी पुरखों ने कुर्बानी दी थी। या अल्लाह, जंग की शुरुआत हमारे पूर्वज ने की थी, हमारे मानने वालों ने की थी, सबने मिलकर इस देश को आजाद कराया था। लेकिन आज मोमिन मुसलमान, इनको हटाओ, इनको अलग करो। तुम्हारे मां ने वो बच्चा नहीं जना है, कोई माए का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ है। देश के लुटेरों के इस देश से कलिमा पढ़ने वालों को, इस देश के अंदर अमन शांति की बात करने वालों को, इस देश की हिंदू मुस्लिम की गंगा जमनी तहजीब को मजबूती के साथ थामने वालों को कोई माए का लाल अपनी अक्सरियत या अपनी कसरत या अपनी ताकत के बलबूते पर नहीं मिटा सकता, या किसी भी मुसलमान को इस देश से बॉर्डर, इस देश के बॉर्डर के बाहर नहीं कर सकता। कोई माए का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि हम लोग इस देश के अंदर सदियों से, हमेशा से रहे हैं। जब जब जरूरत पड़ी खून की तो सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी थी। आ जाए CAA को लेकर, कहां चला गया अब्दुल रहमान का नाम, अब्दुल रहीम का नाम, एक मोहल्ले के, एक का नाम योगेंद्र यादव, एक का नाम अब्दुल्ला सालिम। NRC जब होगी तो एक योगेंद्र यादव का भी नाम छट जाएगा, अब्दुल्ला सालिम का भी नाम छट जाएगा। लेकिन CAA के तहत योगेंद्र यादव का नाम अंदर आ जाएगा, नागरिकता मिल जाएगी, और इसी CAA के तहत अब्दुल्ला सालिम का नाम छांट दिया जाएगा, उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। ये भेदभाव क्यों? क्यों ये भेदभाव? जवाब है मौजूदा वक्त के दज्जालों, दजल करने वालों, संविधान को अपने घर की किताब मानने वालों। नहीं दे पाएंगे आप ये जवाब। क्यों? आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर लोगों को बांटना गलत है। आर्टिकल 15 याद रखो जवानों। मैं आपको इसीलिए मुतनब्बा करता हूं, आपको बताता हूं ताकि आप इस देश संविधान को कभी झुकने ना दें। आज आए हो आप इख्तिदार में, अच्छी बात है, आए आप काम करें, भलाई का काम करें, तरक्की का काम कीजिए। आप चीन के अंदर एक बच्चा जो पढ़ता है 3-4 क्लास के अंदर, उसको लोन मिल जाता है, लोन।
उसकी फाइनेंस हो जाता है। क्यों? चलो ये बच्चा 4 क्लास में 3 क्लास में है, इसको कुछ फंड देते हैं ताकि ये कुछ ना कुछ प्रोजेक्टर तैयार करेगा, कुछ ना कुछ आविष्कार करेगा, नई चीज वजूद में लाएगा। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर अरे जो पढ़ लिख कर जो बच्चे इंजीनियर डॉक्टर बन जाते हैं उनके लिए भी कुछ नहीं आता। मेरे भाइयों, हमें धर्म के नाम पर, हमें धर्म के आधार पर अगर कोई आदमी हमको बांटेगा तो खुद हिंदुस्तान का संविधान सवाल करेगा जो आदमी इसको बांटने की कोशिश करेगा। हमें तो अपने ईमान के ऊपर अपने ईमान की हिफाजत करनी है, अपने ईमान पर मेहनत करनी। अगर आप सच्चा मोमिन हैं तो आपको कोई माए कलाल नहीं डरा सकता, ना हरा सकता है। रोमन एम्पायर की 3 लाख फौज थी कब? जंग यरमूक के अंदर सिर्फ 30,000 फौज ने 3 लाख फौजों के नाक में नकेल डालकर उनको घुटने के बल चलवाया था। वो कौन सी ताकत थी? वो ईमान की ताकत थी। हमारे आमाल इतने गंदे हो चुके हैं, इतने गंदे हो चुके हैं कि हम लोग अंदाजा नहीं कर सकते। हज्जाज बिन यूसुफ की बेटी, उसने कहा कि ये मौलाना साहब कौन है, बुला कर ला। बुला कर लाए गए। मौलाना से पूछा कि आपने हमको सलाम क्यों नहीं किया, आप क्यों नहीं झुके? उन्होंने कहा क्यों झुकूं? हु आर यू, कौन हो तुम? यू आर अ किंग ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बादशाह हो, खुदा हो, द सर्वशक्तिमान देव महान, माई परमात्मा, मेरा खुदा अल्लाह जो तेरा भी खुदा। तो किस घमंड में है? अभी तुझे दस्त लग जाए, 2 4 5 दस्त हो जाए तो तेरे ये गाल पिचक जाएंगे, तेरी शक्ल अभी दिखने के लायक नहीं रहे। और वो अल्लाह जिसने तुझको पैदा किया मनी के नापाक कतरे से, हमारा अल्लाह वो है